तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, केस स्टडी पर बेस्ड है क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि डॉल्फिन जब वाटर पूल से जंप करती है तो उसका जो पाथ होता है ना, वो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कैसा होता है। बहुत ही सिंपल सा है। आपने देखा कि ये वाटर लेवल मान लेते हैं, डॉल्फिन वाटर से निकल के कुछ ऐसा जाती है और वापस फिर से वाटर में आ जाती है। तो ये पाथ कैसा है इसका, ये पाथ कैसा है पैराबोला का। कैसा है? पैराबोला का पाथ। और ये हमें पता है कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मैथमेटिकल टूल का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है यहां पर। बहुत अच्छा। अब ये पहला जो क्वेश्चन इनका ये है कि भैया हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल है, यहां से हम जीरोस निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, एच ऑफ टी को जीरो पुट कर देना है। इसका मतलब 20t माइनस 16t स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर यहाँ 4t कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 4t इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो 4t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और ये वाला जीरो के इक्वल करेंगे तो यहां से आ जाएगा 5/4। इसका मतलब हमारे पास वो दो जीरोस की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैराबोला का पाथ है, ये तो मिल गया, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। सिंपल है, हमें पता है कि ये कुछ ऐसा पैराबोला होगा। ऐसा का मतलब इसका ए नेगेटिव होने वाला है, जो हमें दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा, उसके बाद फिर से वापस वाटर में आ जाएगा, है ना। तो वो मैक्सिमम हाइट वाला है, यानी इसको अपना मैक्सिमा पता है। तो मैक्सिमा पता है, इसका मतलब हमें ए नेगेटिव वाला यानी नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी हमें यहाँ पे बताना होगा। ठीक है भैया, ये तो मिल गया हमको। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये तीन को ही हो सकता है। ठीक है, अब हमें जीरोस मिल रहे हैं, एक तो जीरो पे मिल रहा है, एक 5/4 पे मिल रहा है। इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस को दो बार कट किया है, ये डेफिनेटली हमें यहां से पता चल रहा है। इसका मतलब ये वाला तो केवल एक बार टच करके निकल गया ना, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अब हमें दिख रहा है कि एक तो ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसने एग्जैक्टली t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू 5/4 पे कट किया है, जबकि इस वाले ग्राफ में दिख रहा है कि जीरो पे तो कट किया है, दूसरा जो t है वो 5/4 उस पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब कि जो दूसरा कट पॉइंट है वो इससे ज्यादा ही होने वाला है। इसका मतलब ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। तो हमारे केस में ग्राफ ये वाला हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया। नाउ थर्ड में ये क्या कह रहे हैं कि हमें वो हाइट पता करनी है जब टाइम कितना हो जाए, 3/2 हो जाए, यानी 3/2 टाइम पर हमें इसकी हाइट पता करनी है। ग्राफ से क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 3/2, इसका मतलब कि ये कुछ 1.5 सेकेंड होगा, 1.5 सेकेंड। अच्छा, यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि ये वापस जो वाटर लेवल पे टच करता, भाई यहां से ही इसने निकली, ये डॉल्फिन यहां आई, मैक्सिमम हाइट पे गई, उसके बाद वापस आ गई, और ये वाटर लेवल वापस आ गई वाटर लेवल में। तो t इज इक्वल टू क्या है, 5/4, यानी ये t कितना है, 1.25 के आसपास है। ठीक है ना। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं 1.5 पर। 1.5 का मतलब है कि टाइम कुछ यहां पर होगा, और इस टाइम पर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ नीचे आ चुका होगा। इसका मतलब कि वो यहां कहीं आ चुका होगा, डॉल्फिन यहां। इसका मतलब कि ये जो वाटर लेवल था, अब आपकी जो डॉल्फिन है भैया वो तो नीचे आ चुकी है, वाटर के अंदर आ चुकी है, ये वाटर के अंदर आ चुकी है, ये वाटर के अंदर। इसका मतलब t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर डॉल्फिन कहां है, पानी के अंदर आ चुकी है। अब कितनी आएगी वो हम यहां से निकाल लेंगे। अब इस टी की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो एच जहां जहां टी है वहां वहां कितना लिख देना है, 3/2, कितना है 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 30 माइनस कितना 16/4 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है ना, ये 4 हो चुका होगा, 36, यानी -6 आ जाएगा, -6 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये -6 मीटर का मतलब ये हो गया, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो डॉल्फिन है उसकी हाइट कहां, वाटर लेवल से 6 मीटर बिलो है। इसका मतलब कि अब जो डॉल्फिन है वो कहीं इस जगह है, यानी ये -6 मीटर पर है। ठीक है, ऊपर होता तो पॉजिटिव आता, बट ये वाटर लेवल के नीचे है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि -6 आ रहा। -6 से ये पता चल रहा है कि ये कहां है, वाटर लेवल के अंदर है। और हमने ग्राफ से भी ये देख लिया कि भैया t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर ये वाटर लेवल के अंदर ही होगी। कहां पर होगी वो हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि भैया ये डॉल्फिन यहां से स्टार्ट किया और वापस जब ये वाटर लेवल पे आती है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालनी है। डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालनी है तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम
इनटू स्पीड। अच्छा स्पीड गिवन है, इसको टाइम कितना, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है, 5/4, 5/4 टाइम मिल गया हमें। अच्छा स्पीड इसकी गिवन है 20, यहां से लिख दिया हमने, कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर हो क्योंकि यूनिट जो दी है वो सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 25 सेंटीमीटर ट्रेवल की। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं ये भी समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।